बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मंसूर अहमद है सीमेट कंसल्टेंसी की तरफ से। जैसा कि आपको मैंने बताया पहले कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज के वीज़ाज़ का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और वीज़ा अप्लाई करने का तरीका आपको गाहे बगाहे बताता रहूँगा। तो आज जो कंट्री है हमारे सामने, जो हॉट टॉपिक बना हुआ है काफ़ी दिन से, बल्कि मेरी कोशिश ये हो रही है कि मेरी ये है कि इस वक्त मैं उन कंट्रीज़ को फोकस करूँ जिन कंट्रीज़ के ऊपर लोगों की कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा है और उसका फोकस बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में जो आज कंट्री में लेके आया हूँ आपके सामने, उसका नाम है न्यूज़ीलैंड। तो दोस्तों, न्यूज़ीलैंड का वीज़ा जो है वो ई-वीज़ा होता है और ये मिनिमम 6 मंथ का वीज़ा देते हैं। आगे मज़ीद ये एक्सटेंडेबल होता है, इसको आप वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो हर वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। अगेन इस वीडियो के अंदर भी रिपीट करूँगा कि सिंपल होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सेम होती है, जस्ट कंट्री रिस्ट्रिक्शंस या कंट्री क्राइटेरियाज़ जो है ना वो चेंज होते हैं। सेम इसी तरह से इस वीडियो में या इस कंट्री के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हर वीडियो के अंदर मैं रिपीट करता हूँ, तो इसके अंदर भी रिपीट करता हूँ और इसका जो क्राइटेरिया है वो खुल के आपके सामने बताता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होता है। और इसका वीज़ा आप बगैर किसी एजेंट के घर में बैठ के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम 6 मंथ आपका वीज़ा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर स्टेप है वो आपकी 2 तस्वीरें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 2 बाय 2 जो साइज़ होता है उसका वो होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एफआरसी सर्टिफिकेट आपका फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो सबसे कंपल्सरी इसके अंदर है। इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तकरीबन कम से कम भी 15 से 16 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में हो, क्योंकि ये मुल्क थोड़ा दूर है, इसका टिकट थोड़ा महँगा पड़ता है। तो जब आप ट्रैवल प्लान देते हैं 10 से 15 दिन का, तो उसके हिसाब से आपके जो खर्चात हैं वो आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होने चाहिए कि आप जहाँ-जहाँ जो खर्चा करेंगे वो आपके ऐसे आपके अगर बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आपके डॉक्यूमेंट जाएँगे तो वो वीज़ा देने का आपको सोचेगा। अच्छा, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम 2 ही तरीक़ेकार होते हैं पूरी दुनिया के अंदर कमाई के, या कारोबार या नौकरी। कारोबार के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो एससीसीपी का लेटर साथ लगेगा अगर आपको मौजूद है तो। उसके बाद एफबीआर और का सर्टिफिकेट और एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स, ये 2 चीज़ें इसके साथ लगाएँगे। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, या अगर रिकमेंडेशन लेटर आप लेते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपका जिस डिपार्टमेंट में आप मौजूद हैं या जो काम आप कर रहे हैं, उस मुतलका इदारे का जो सर्टिफिकेट होता है या जो वहाँ से आपको लेटर मिलता है वो साथ लगाएँगे। आपका बिज़नेस जो ना वो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएँगे। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो एनओसी लगेगा आपके इदारे की तरफ से। उसके बाद आपका जॉब लेटर लगेगा और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स लग जाएँगी एज़ अ जॉब पर्सन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। इसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही चीज़ होती है। अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन अपनी करवानी है, कराने के बाद वो भी साथ अपने लगा देंगे और आपका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई हो जाएगा। इसका वीज़ा अप्लाई होने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे क्लियर कर सकता हूँ कि इसका वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई बहुत आराम से, पहले तो बल्कि बहुत थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर कराची जाना पड़ता था। वहाँ पर बीएसएफ ग्लोबल में आपको बाकायदा बायोमेट्रिक देनी पड़ती थी। आफ्टर बायोमेट्रिक ये डिसाइड होता था कि आपको विदिन 2 वीक्स या 3 वीक्स मैक्सिमम जो है ना वो 4 वीक्स तक काम चला जाता था। उसके अंदर डिसाइड कर दी थी एम्बेसी कि आपको वीज़ा देगी या नहीं देगी। लेकिन अब इसका सिस्टम थोड़ा-सा चेंज हुआ है, इसकी वीज़ा फ़ीस का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। इसके अंदर ये है कि आप खुद बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बायोमेट्रिक के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के इसका वीज़ा अप्लाई करें। सादा इसका डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि इसके सवाल और जवाब जो है ना इसके फॉर्म फिलिंग के दौरान बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जी आपकी वालिदा का नाम क्या है? वालिदा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? वालिदा के साथ आपका रिश्ता क्या है? अजीबो-गरीब सवाल। सेम सवाल वालिद के लिए भी होगा कि आपका वालिद की एज क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनके साथ आपका रिश्ता क्या है? सेम बहन के साथ आपकी सिस्टर्स हैं या सिबलिंग्स वगैरह आपके कितने हैं? उनकी डिटेल आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने इसके अंदर इनको बतानी है, हत्ता कि अपने पेट्स का नाम तक इसके अंदर बताया जाता है। तो ये इसलिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। एक बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा होगा, उसके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो वो हैरान होगा कि भई ये कैसे हैं? इसलिए अगर आपको इस वीज़ा के दौरान कोई खिदमात चाहिए तो हमारी वीज़ा कंसल्टेंसी यानी सीमेट कंसल्टेंसी आपके साथ है। अगर आपको इस वीज़ा के दौरान आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सादा अल्फाज़ में हम आपको ये वीज़ा अप्लाई करवा के दे सकते हैं, करके दे सकते हैं। थोड़ी-सी
पेमेंट के एवज़ थोड़ी-सी फ़ीस के एवज़ आपको ये वीज़ा अप्लाई करके दिया जा सकता है। हमारी सर्विसेज़ जो है ना वो 9 टू 5 हमारा ऑफ़िस खुला होता है। सैटरडे मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफ़िस अल्हम्दुलिल्लाह खुला होगा। आप किसी वक़्त हमारा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, आप वहाँ से नंबर हमारा लेके हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको ये वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, आप हमारा ऑफ़िस विज़िट करें जब आपका दिल करे। अच्छा, तो मैं आता हूँ दोबारा अपनी अपने टॉपिक की तरफ। ये तो प्रमोशन थी और आप इसको प्रमोशन ना समझिएगा, क्योंकि ये सर्विसेज हैं और सर्विसेज के लिए ही इंसान काम कर रहा होता है। तो मैं आता हूँ दोबारा वीज़ा की तरफ। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी आपको मैं बता चुका हूँ, अप्लाई करने का तरीका भी बता चुका हूँ। अब आते हैं अप्लाई कैसे होगा और कहाँ होगा उस तरफ। अच्छा, इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपने सिंपली एक वेबसाइट है वीज़ा इमिग्रेशन की, वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद एक अकाउंट आपका मज़ीद बनेगा जो ईएमजी का अकाउंट होता है। वहाँ पर आपने जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करना है। दोनों अकाउंट्स को आपस में मर्ज करके आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद होंगे, आपने तब को सबको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसकी फाइल 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम उसकी लेंथ 2 एमबी होनी चाहिए। उन 2 एमबी की फाइल को अपना पहले फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होने के बाद वो फाइल वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट तमाम अपलोड होंगे। अपलोड के बाद ये आपको लास्ट नोटिफिकेशन आएगा, लास्ट में आपकी पेमेंट आपने करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर। उस ईमेल एड्रेस के लिंक को आप फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन का को फॉलो कर सकते हैं। विद इन 4 वीक्स आपको एम्बेसी बता देगी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या रिफ्यूज हुई है। तो ये था सिंपल तरीक़ेकार न्यूज़ीलैंड को वीज़ा अप्लाई करने का। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो आपका, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको हमारी टीम जवाब देगी। कोशिश मेरी होती है कमेंट सेक्शन के अंदर जो सवाल आते हैं उनको मैं खुद जवाब देता हूँ। बाकी अगर आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको इसका जवाब दे देगी इंशाल्लाह। बाकी आप जुड़े रहें सीमेक कंसल्टेंसी के साथ। हमारा टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको भी फॉलो करें और यूट्यूब का जो अकाउंट है कोशिश करें उसको भी फॉलो करें। और ये भी मैं सब्सक्रिप्शन वाली साइट पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अगर आपकी मोहब्बत हुई हमारे साथ तो इंशाल्लाह आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। बाकी बेल आइकॉन का बटन आपने इसलिए दबाना है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मैसेज दे सके कि ये बंदा वीडियो बना चुका है और अब आप उसको वॉच करें। बाकी जो सीरीज़ है वीज़ा के हवाले से वो इंशाल्लाह मैं गाहे-बगाहे बनाता रहूँगा और कोशिश मेरी होगी कि एक दिन के अंदर एक कंट्री को लाज़मी कवर करूँ ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सीमेक कंसल्टेंसी की तरफ से बहुत-बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू पाकिस्तान।